तो कृष्ण जो श्रद्धा, अश्रद्धा, श्रद्धा और परम श्रद्धा का नियम दे रहे हैं 3 स्टेज में, वो सीधा और स्पष्ट है। समझने की कोशिश करना। एक बार एक गुरु थे। अब गुरु लोग जैसे होते हैं वैसे ही गुरु थे। उसने कहा कि जिसकी मेरे पे श्रद्धा हो सामने चले जाए। सामने नदी बह रही थी, चल के किनारे पे पार कर जाएगा किनारा। गुरु ने कह दिया, बड़ी बात हो गई, बड़ा चैलेंज हो गया। बड़ी बात कह दी कि जिसकी मेरे पे पूर्ण श्रद्धा हो वो जाए और चले जाए। एक शिष्य उठा बेचारा और गया नदी के पास, रखा पांव नदी पर और चल गया और चल के वापस आ गया। गुरु तो देख के हतपत हो गया, क्योंकि गुरु भी नहीं जानता था चलना। उसने तो बेचारे ने कहने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो गिर जाएगा। उसको मालूम है कि जो चलने जाएगा, पहली बात तो कोई चलने नहीं जाएगा। इतनी भी श्रद्धा मनुष्य में नहीं है कि लाओ गुरु पे, आपके पे मेरी पूर्ण श्रद्धा है। इतनी भी श्रद्धा किसी मनुष्य को नहीं है। गुरु को भी आश्चर्य हुआ। गुरु ने उससे पूछा, यार मेरे भाई तुम कैसे चल गए? बोले बस मैंने तो आपकी बात सुनी और चल पड़ा। गुरु को अहंकार पकड़ लिया कि जब मेरे कहने से ये चल सकता है तो मैं तो चल ही सकता हूं। गया बेचारा गुरु शिष्य को लेके, चलो मेरे साथ। रखा, बेचारे ने पहला पांव छप से पानी में गिर पड़ा। आश्चर्य लग गया, अब तो गुरु का अहंकार टूट गया, गिर पड़ा। शिष्य को उसने पूछा, मेरे भाई यार कमाल है, तुम भारी चल दिए, बोले जरा फिर से चल के दिखाओ। गया शिष्य, पानी में पांव रखा, वो भी अंदर गिर गया, नहीं चल पाया। समझने की कोशिश करना, श्रद्धा का नियम 3 स्टेज पे है। पहले स्टेज पे श्रद्धा का मतलब है शंका की अनुपस्थिति। श्रद्धा और कुछ भी नहीं है, शंका की अनुपस्थिति है। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, बगैर शंकित हुए, शंका का एक भी कंपन नहीं छोड़ा, सुना और चल दिया। बीच में शंका ही नहीं आई, उसका पानी पे चलना तय था, क्योंकि शंका ही नहीं करी उसने। आप कोशिश करना, मैं कह रहा हूं कि आप उड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शंका आ गई, नहीं उड़ सकते, दिक्कत है। बुद्धि आई जाएगी, लेकिन वाकई दुनिया का यह नियम है कि श्रद्धा है पूर्ण, शंका अनुपस्थिति से हो जाएगा। फिर आप श्रद्धा चाहे जिस पे कर लें। लेकिन इस केस में समझना है कि पहले केस में तो संभव हो गया, श्रद्धा कर ली उसने गुरु पे, शंका का कंपन नहीं छोड़ा, चल तो गया बेचारा, लेकिन श्रद्धा दूसरे पे थी, गुरु नहीं चल पाया, शंका का कंपन छोड़ दिया कि यार ये नहीं चल पाया तो मैं कैसे चल लिया। अब चलने का कोई उपाय नहीं है प्रकृति में, क्योंकि आप ही की श्रद्धा है, आप ही की शंका है, आप ही का जगत है। बात समाप्त हो गई। यही हालत होती है मनुष्य की। लाख कोई कह दे, कितना विश्वास करते हैं कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता है। जब उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता तो आप उससे कुछ मांगी क्यों रहे? दे देगा, वो सब जानता है। तो फिर रोना किस बात का? आप क्यों कह रहे हैं कि मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी, क्यों रो रहे हैं आप? झूठ बोलते हैं, दूसरे पे श्रद्धा नहीं बैठ सकती। असंभव की कोशिश है। और वो श्रद्धा जब जीवन में छोटी सी तकलीफ आती है तो टूट फूट जाती है। रोना किस बात का? अगर आप आस्तिक हो गए तब तो रोना ही किसी बात का नहीं बचा, फिर रोना किस बात का मुझे बताएं। लेकिन आस्तिक नहीं है, मुखोटा लगाने से आदमी आस्तिक नहीं होता। तो पहली चीज है, चाहे आप गीता पढ़ेंगे, चाहे लाओ से पढ़ेंगे, चाहे अष्टावक्र पढ़ेंगे, पहली चीज है मनुष्य को बनाना पड़ता है नास्तिक। जीवन में जो मनुष्य नास्तिक नहीं बना, दूसरों की भाषा में, धर्म की भाषा में, वही आस्तिक है। जिस आदमी ने अपनी जवाबदारी स्वयं नहीं उठाई, ऐसा एक भी आदमी धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा है। कृष्ण है तो उन्होंने पहली बार, सबसे पहले कृष्ण पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंद्र को चैलेंज करा कि इंद्र नाम की कोई वस्तु नहीं है और उसको पूजने की जरूरत नहीं है। नास्तिक हुए, कृष्ण कृष्ण हो गए। बुद्ध हैं, नास्तिक हुए। महावीर हैं, नास्तिक हुए। विवेकानंद परम नास्तिक हुए। कितने साल भटके कि ईश्वर नहीं, धर्म नहीं, सब असत्य, हंगामा टंगामा। ये नास्तिक हुए। जो आदमी नास्तिक हो सकता है तो कितनी शक्ति आ गई, वो फिर आस्तिक हो सकता है। सीधे आस्तिक कोई हो ही नहीं सकता, जीवन का नियम नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। जब अपने में श्रद्धा बढ़ जाएगी, अभी तो श्रद्धा नहीं है। पहली बात तो अश्रद्धा में जी रहे हैं, उस पर से श्रद्धा लाएं कि जवाबदारी मेरी, दूसरा सब गलत गलत और गलत। फिर उस गलत में जिएगा आदमी, फिर सोचेगा यार मेरे में भी दम नहीं है, श्रद्धा का विकास हो जाएगा। तब उसको मालूम पड़ेगा कि इस कुदरत का मालिक, ये प्रकृति में कितनी सत्ता है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जावान है, कितनी इंटेलिजेंट है। क्षण भर को उल्लू नहीं बनाया सकता, क्षण भर को उल्लू नहीं बनती। जिस रोज इतना विश्वास हो जाएगा, उस रोज आदमी टेंशन फ्री हो गया।
अब समझना, ये 3 स्टेज पे मनुष्य के जीवन में बटी हुई श्रद्धा है। दूसरे पे श्रद्धा संभव नहीं है, इसीलिए लाख हम दूसरे पे कितना भरोसा है, आप लाख के देते हैं, क्षण भर में तो टूट जाता है। आपकी गली दोस्ती है एक आदमी से, इतनी प्यारी दोस्ती है, जरा सा मैं कह दूं यार जरा उससे संभल के रहना, ऐसा क्या? मैं भी बहुत दिन से सोच ही रहा था यार, शंका, श्रद्धा बैठ ही नहीं सकती, स्वभाव ही नहीं है। लाख जरा सा किसी ने कहने की तो देर है, कहने की देर है, एक बीच पड़ जाता है, 2-4 जनों ने और कह दिया या 2-4 बार मैंने रिपीट कर दिया, बस इतने में तो सत्यानाश हो गया। किसी की भी दोस्ती तुड़वाना हो, किसी के भी घर में झगड़े करवाना हो, बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी है भीतर। बाहर वाला जवाबदार नहीं है, बाहर वाला तो अपनी कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन श्रद्धा हमारे में नहीं है, टूटी जाती, रिश्ते टूटी जाते हैं। कोई भी आदमी 24 घंटे रिश्ते तुड़वा पाता, उसका कारण यह है। कोई भी आदमी दुनिया बढ़वा पाता, उसका कारण यह है कि हमें तो श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं है, अश्रद्धा में जी रहे हैं। हजारों मान्यताओं पर जो श्रद्धा कर रहा है, उसने अपनी श्रद्धा के टुकड़े 1000 कर लिए। दिल आपके पास एक है, दिल लगाते आता नहीं है, और 1000 लोगों को अपना बना लिया, तो दिल के टुकड़े 1000 हो गए। पहले दिल एक करे कि ये मेरा दिल लो, तब मालूम पड़ेगा कि दिल में भी दम नहीं है। ले परमात्मा तू ही ले जा भैया, हमको तो वो भी नहीं चाहिए, तू ही आ जा हमारे जीवन में, है ना। तो 3 स्टेज पे मनुष्य है, दूसरे पे श्रद्धा संभव नहीं है। पहली चीजें समझ लेना और कोशिश करना। आज के बाद कि आप किसी एक मनुष्य पे, किसी एक भगवान पे, किसी एक नियम पे श्रद्धा कर सकते हैं, असंभव की कोशिश है, बात कर सकते हैं बस। एक राजा था, पहुंच गए गुरु के वहां। अब गुरु बड़ा ज्ञानी था, बड़ी चर्चा थी गुरु की भी। राजा को लगा कि राजकुमार को इसी से पढ़वाना चाहिए, लेकिन राजा का भी अहंकार है, बोले जरा बराबर फिर भी मैं खुद गुरु की परीक्षा ले लूं, है ना। गया गुरु के पास, बोले मेरे लड़के को धर्म सिखाना, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी परीक्षा, थोड़ा सा बुरा मत मानना, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अरे गुरु ने बोला आप जितने सवाल पूछना चाहे उतने पूछें, आप मेरी पूरी परीक्षा ले लें। गुरु बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने बोला लेकिन फिर भी मैं भी आपसे एक सवाल पहले पूछ लूं। उसने बोला हाँ पूछो। उसने बोला मेरे भाई आप धर्म के विषय में क्या जानते हो, क्योंकि अगर तुम मेरे से धर्म के बारे में सवाल कर रहे हो। तो गुरु ने पूछा कि राजा साहब मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि आप धर्म के विषय में क्या जानते हो। राजा बोले कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। गुरु ने बोला अच्छा, बहुत बढ़िया बात जानते हो आप। उठा के 2 चांटे मार दिए राजा को, ठाक ठाक। राजा ने तो सिपाहियों को बोला पकड़ो इसको, दुष्ट को पकड़ो और मारो साले को, पकड़ा उसको। पकड़ के ले जाने लगे तो सन्यासी ने बोला एक मिनट, सिपाहियों को बोला एक बार और मुझे राजा साहब से बात करने दो। बोले राजा साहब मुझे एक चीज बताएं कि अभी अभी तो आपने कहा कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो इतना बड़ा हाथ कैसे हिल गया, उसकी मर्जी नहीं थी क्या? राजा तो समझ गया, बोले मामले में गड़बड़ हो गई। राजा बोले यार गुरु तुम ठीक हो, है ना, मेरे लिए नहीं मेरे बेटे के लिए ठीक हो, बोले तुम, है ना। क्योंकि आप कह रहे हैं उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, अगर ये आपका अनुभव हो जाए तो फिर आप में और बुद्ध में फर्क क्या बचा है? बेकार की बात मत करें। श्रद्धा दूसरों पे से खींच ले, आत्मा श्रद्धा ले आए कि सारी चीजें गलत है, विवेकानंद बन जाएं कि सुबह उठे और 2 पंडित से झगड़ा क्यों ना करें। जब आप पंडितों से झगड़ेंगे तो एक दिन आप पंडित हो जाएंगे। तो पहली कोशिश है मनुष्य को नास्तिक बनाने की धर्म में, और दूसरी कोशिश है फिर उस नास्तिक को आस्तिक बनाने की। इसलिए आप कोई वक्तव्य पढ़ लेंगे मोहम्मद का, बुद्ध का, जो नास्तिक से नास्तिक आदमी को आस्तिक बनाने के लिए, तो आपके काम नहीं आएगा जब तक आप नास्तिक नहीं है। फिर एक वक्तव्य आता है जहां अश्रद्धालु आदमी को जो 1000 जगह भटक रहा है उसको नास्तिक बनाने का, वो आपके काम आएगा। तो 2 अलग अलग स्तर पर, 2 अलग अलग स्टेज पर बटी हुई साइकोलॉजी है, 2 अलग अलग इस वर्ल्ड में पर्सनालिटी है। रख दिया उसको वहां पर बेचारे को, आ गया राजा का लड़का सीखने। अब गुरु ने बोला क्योंकि आदमी को एक ही चीज सीखने लायक है कि जग जाए, एक क्षण को जग जाए और देख ले कि भीतर कोई शक्ति है। एक कंसल्टेंट सामने आए, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक खबर पढ़ रहे हैं, कुछ मत करें आप, खबर पढ़ें और भीतर जाके समझने की कोशिश मत करें। भीतर से जवाब आएगा कि लिखा हुआ झूठ है एक क्षण में, क्योंकि भीतर को सब मालूम है। मैं कह रहा हूं कि आपकी अंतरात्मा सब कुछ जानती है, सिर्फ उसको जगाना है, उसको चांस देना है, एक ब्रेक देना है। बेचारी को सर्विस मांग रही है आपके पास कि मुझे कुछ करने दें आपके लाइफ में, तो कृपया उसको जगाएं। भीतर पूछें, हृदय से पूछें, हृदय से पूछें कि यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हृदय सब आपको बता देगा कि क्या बात है। तो बेचारे गुरु ने तो उसकी शिक्षा शुरू करी। शिक्षा क्या शुरू करी? गुरु ने उसको बोला देखो भाई मेरे पास तो तीर है। उसने निकाले, छोटे छोटे तीर थे, इतने बड़े बड़े नुकीले। उसने बोला मैं तुमको मारते रहूंगा और तुमको बचना है।
उसको एक ढाल दे दी इतनी सी। अरे शिष्य बोले ये क्या बात हुई? अरे बोले ये कौन सी पढ़ाई? बोले बस यही पढ़ाई है, बस तुमको लगना नहीं चाहिए, तुम ध्यान रखना, लगेगी तो तुमको लगेगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा गुरु तो उसको मारे, लगे बेचारे को, क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं थी उसको बचने की कोशिश करे। अच्छा गुरु तो कभी भी मार दे, अब साला 24 घंटे कैसे बचा जाए? 24 घंटे बेचारा अलर्ट रहे। ये अलर्ट ही तो रहना है जीवन में, सीखने लायक एक ही चीज है, सावधान रहना है। हम होश में नहीं है, नींद उड़ जाए एक बार तो फिर तो 24 घंटे आप अंदर भीतर स्थित हो जाएंगे, फिर आपको किससे नहीं पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, क्षण भर में जो भी ये निकल जाएगा। धीरे धीरे तो चलता रहा, उसको लकी वगी, लेकिन 3-4 महीने में एक्सपर्ट हो गया, है ना। गुरु मारे लेकिन उसको लगे नहीं। गुरु ने बोला देख मेरे भाई, अब मैं तेरे को रात को भी मारूंगा। अरे बोले गुरुदेव क्या 24 घंटे जगूंगा? बोले मत जगे। अरे बोले नहीं, तीर लगता है तो फिर जग जाना। बोले समस्या तेरी है, मैं तो मारूंगा, मैं अपना निर्णय दे दिया, दूसरा आदमी तो जी नहीं रहा है। उसने बोला ठीक है भैया, मैं बचने की कोशिश करूंगा। बेचारा रात को मारे उसको, वो उठ जाए बेचारा एकदम से, फिर रात को मारे, काफी लगी उसको। धीरे धीरे रात को भी एक्सपर्ट हो गया। गुरु ने बोला अब तू जा, अब तू सब कुछ समझ गया, बस जागना ही तो है, जागना और कुछ समझना नहीं। आप जाग लें एक बार, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना असत्य आपके भीतर था, सब टूट जाएगा, एक क्षण में भग जाएगा, और फिर आपको कौन सत्य कहेगा? आप जो बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा। क्षण भर की तो बात है, सिर्फ जागना 1 सेकंड को है, और भीतर 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 फिर जाने दे उस शब्द को, घूमने दें, पूरा परिवर्तन आता चला जाएगा रूटीन में। समझना कि मनुष्य की कल्पना है, मनुष्य का जगत है, और श्रद्धा और अश्रद्धा का पूरा खेल ऐसा है। एक बार एक किसान था, किसान के खेत में सांप और चूहे दोनों एक साथ रहते थे। अब जनरली सांप और चूहे एक साथ रहते नहीं है, लेकिन बड़ा घनिष्ठ दोस्त हो गए थे। संसार में कुछ भी संभव है। एक दिन ऐसा हुआ, बेचारे किसान को किसी ने काट लिया नीचे। किसान ने निगाह नीचे मारी तो चूहा दौड़ता हुआ नजर आया। उसने बोला कोई बात नहीं, चूहे ने काट लिया तो चलो कोई खास बात नहीं, काम करता रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसको, जबकि काटा था सांप ने। निकल गए 7, 8, 10 रोज, 15 रोज बाद फिर काम कर रहा था, अब कि चूहे ने काट लिया। फिर उसने नीचे देखा, सांप दौड़ता हुआ नजर आया, मर गया वहीं के वहीं। समझने की कोशिश करना, आप ही की श्रद्धा है, आप ही का जगत है। मनुष्य के लिए ये प्रकृति, जिस क्षण आप पैदा होते हैं, अकेले पैदा होते हैं, आप ही के साथ प्रकृति पैदा होती है, और आप ही की भावनाओं से प्रकृति फैलती चली जाती है। एक मान्यता है कि सांप के काटने से आदमी मरता है, बात समाप्त हो गई, आप मर जाएंगे, मान्यता है, आप ही की मान्यता है। एक मान्यता है कि चूहे के काटने से कुछ नहीं होता, लाख सांप काट जाए, मान्यता मालूम होना चाहिए कि चूहे ने काटा है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी है, आप ऐसा मत समझना कि कोई आपको गाली दे रहा है इसलिए क्रोध आ रहा है, मेहरबानी करके आप ऐसा मत करना। एक आदमी है, अभी आपके पास आ जाता है, कोई पागल खाने का डॉक्टर आया, ये मेरे पेशेंट हैं, है ना, फिर वो आपको गाली देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? क्यों? तो मालूम है कि पागल है, पागल गाली बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर दूसरा गाली बोलता है तो क्यों दिक्कत आती है? गाली में क्या खराबी है? गाली में खराबी नहीं, फिर मनुष्य कहता है गाली खराब है। गाली में क्या खराबी मुझे बताए? पागल आदमी दे रहा है, आपको रत्ती भर तकलीफ नहीं पड़ रही है, बूथ को दे रहे उनको तकलीफ नहीं पड़ रही, आपको तकलीफ क्यों पड़ रही? गाली में क्या खराबी है? तो हम कहते थे अब शब्द बोलना गलत है। दिक्कत है मनुष्य की, अब शब्द जितने भीतर से आते हैं उतने अच्छे शब्द भीतर से नहीं आते हैं। कोशिश करना आज के जीवन में झांकना, किसने कह दिया, बस ये मान्यताएं हैं, अब शब्द दबा देते हैं, तो थोड़ा बहुत भीतर की झलक मिल सकती थी मनुष्य को जीवन में, वो भी चली जाती। तो उल्टी शिक्षा मत पड़े, मन बिल्कुल क्लियर है। अब कृष्ण गीता में कहते हैं कितने खराब खराब शब्द बोलते हैं, 36-35 तो गालियां दी बेचारे ने। अब अगर गाली के सत्य नहीं कहा जा सकता, संभव ही नहीं है, तो गालियों में क्या खराबी है? आपकी मान्यता है गाली खराब है, क्यों? क्योंकि आपको लगती है। लेकिन गाली से जितनी जल्दी मनुष्य को समझा जा सकता, आप शब्दों से, मेरा कहने का मतलब, और किसी चीज से नहीं समझा जा सकता। समझना, गाली बड़े अंदर से आती है, बड़े प्रेम की बात है, गाली आना आसानी से नहीं आती, लेकिन हमको क्रोध में आती है, इसलिए हमको लगता है गाली खराब है। गाली तो वही है, एक आदमी को भीतर से आती है, जब वो समझाने के लिए उसका उपयोग करता है, करुणा में उपयोग करता है, करुणा में उपयोग करता है कि एक आदमी मजाक में उपयोग करता है ना, एक आदमी मजाक में उपयोग करता है, वाह यार साले बड़े बदमाश हो तुम तो, है ना, ये मजाक की बात है, गाली है लेकिन उपयोग है। और एक हम है, रियलिटी में उपयोग करते हैं ना, गाली देने के लिए देते हैं, क्रोध निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इसलिए गाली खराब है। गाली में खराबी नहीं है, वस्तु कोई भी अच्छी या खराब हो ही नहीं सकती, संसार का नियम नहीं है। उस वस्तु की अच्छा ही देख लें, उस वस्तु में बुराई भी होगी,
आप उसका सदुपयोग करते हैं तो अच्छा ही है, दुरुपयोग करते हैं तो बुरा ही है। वस्तु तो वैसी की वैसी ही है। गाली देना है, कृपया अपने को दें, दूसरे को मत दें।